वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित सीरीज के अंतर्गत लाभ, हानि और बट्टा चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले के 3 वीडियो में हम लोग लाभ, हानि और बट्टा चैप्टर से 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है कि एक मोपेड का मूल्य 7,250 रुपये है तथा एक स्कूटर का मूल्य उससे का मतलब हो गया यहाँ पर कि मोपेड से, क्लियर, 3,750 रुपया अधिक है। दोनों को मिलाकर मूल्य ज्ञात कीजिए, या दोनों को मिलाकर मूल्य क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, मोपेड का मूल्य इसमें कितना हो गया, 7,250। कितना हो गया, 7,250। क्लियर? ये हो गया किसका मूल्य, मोपेड का मूल्य। क्लियर? प्लस इसमें जोड़ना है किसका मूल्य, स्कूटर का मूल्य। तो सबसे पहले हम लोग स्कूटर का मूल्य निकाल लेते हैं। तो स्कूटर का मूल्य देखिए कितना होगा, तो 7,050 से 7,250 से 3,750 अधिक होगा। तो यहाँ पर 3,750 7,250 में जोड़ देते हैं। क्लियर? जब ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ हो जाएगा 11। तो ये हो गया कितना, 11,000, और ये हो गया 7,250। तो 11,000 और 7,250 दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 1। कितना हो गया, 18,200, जो कि पहला विकल्प में दिया गया है। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें मोपेड और स्कूटर का मूल्य जोड़ना है। क्लियर? तो मोपेड का मूल्य तो सीधा सीधा 7,250 दिया गया है। क्लियर? और स्कूटर का मूल्य कितना होगा, तो जितना मोपेड का मूल्य है उसमें 3,750 रुपया जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वो होगा स्कूटर का मूल्य। तो स्कूटर का मूल्य हो गया 11,000 और मोपेड का मूल्य हो गया 7,250। दोनों को जब जोड़े तो हो गया 18,250। तो यही हो गया इसका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32। एक आदमी ने 10 रुपये प्रति दर्जन के दर से 2 दर्जन कलमें खरीदा तथा 1 रुपया प्रति कलम के दर से बेच दिया। तो लाभ या हानि बताए। क्लियर? तो देखिए, 10 रुपया प्रति दर्जन के दर से 2 दर्जन कलम खरीदा, तो 20 रुपया का कलम खरीदा। क्लियर? सीधा सीधा ऐसे ही लिखिएगा, टाइम बचेगा। उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो एक कलम का मूल्य 1 रुपया, तो 2 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 2 गुने 12 यानी कि 24। कितना हो गया, 24। तो 24 से इसको गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 24। अब बताइए, यहाँ पर 20 रुपया में खरीदा और 24 रुपया में बेचा, कितना रुपया लाभ हुआ, 4 रुपया, जो कि दिया गया है चौथा विकल्प में। क्लियर? तो 32 का चौथा आंसर सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में खरीदा, 87 रुपया में, और 10 रुपया मरम्मत पर खर्च किया। क्लियर? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्रय मूल्य। क्लियर? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 87 या 10 कितना होगा, 97। तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख लीजिए 97। क्लियर? और विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है कितना, तो विक्रय मूल्य दिया गया है 105 रुपया। तो यहाँ पर 105। क्लियर? निकालना है कि उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लाभ होगा कि हानि, तो यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है। तो लाभ बराबर कितना रुपया होगा, देखिए 97 रुपया में खरीदा और 105 रुपया में बेचा, कितना रुपया का लाभ हुआ, 8 रुपया। तो 8 रुपया का लाभ, जो कि पहला विकल्प में दिया गया। ऐसे ही शॉर्ट में लिखिएगा। क्लियर? समय बचेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही समय है, और हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरीका से बनाएंगे तो 1 मिनट से कम समय लगेगा। क्लियर? तो जब 1 मिनट से कम समय लगेगा तो वो समय हम दूसरे सवाल में दे सकते हैं। क्लियर?
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 कि रुपये में 5 नारंगी खरीद कर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, तो प्रतिशत वाला में सीधा सीधा क्या करिएगा, क्रय मूल्य को 100 मान लीजिएगा। क्रय मूल्य को कितना मानिएगा, 100। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसके अनुसार विक्रय मूल्य हो जाएगा 125, क्योंकि 25% लाभ दिया गया है। क्लियर। अब देखिए रुपया में 5, तो हम क्या करेंगे 1/5 कर देंगे। क्लियर। तो एक नारंगी का मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए ये क्या है, खरीद कर, तो यानी खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है यहाँ पर 100, तो इसको 100 से तुलना कर दीजिए, गुणे निकालना क्या है विक्रय मूल्य, तो 125 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/5 गुने, यहाँ देखिए बट्टा में 1 है, तो 1/100 गुने 125। क्लियर। 5 से काटिएगा तो ये 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 5 से काटिएगा तो ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऊपर बच गया कितना, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया कितना 4। ऊपर कितना 1 और नीचे कितना 4। तो यहाँ पर देखिए 1/4 लिखे, इसका मतलब हुआ था कि 1 रुपया में 5 नारंगी, तो यहाँ पर हो गया 1 रुपया में 4 नारंगी, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि अब अगर 1 रुपया में 4 नारंगी बेचा जाए तो 25% का लाभ होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, कोई वस्तु 20% की हानि पर 240 रुपया में बिकती है, यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो बताए कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए ये भी सवाल आप प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20% क्या है, हानि है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को सीधा सीधा 100 मानेंगे। क्लियर। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80, क्योंकि यहाँ 20% क्या है, तो 20% हानि है। अब देखिए एक नया वाला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य को बोला जा रहा है 10% बढ़ाने के लिए, तभी विक्रय मूल्य है कितना 80। तो 80 गुने 10% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। इसको हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। 80 में 10% बढ़ाएंगे तो 110 बट्टा 100, 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया 11 को 8 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 11 को अगर 8 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 88, तो यहाँ पर लिख लीजिए 88। अब देखिए 100 है कि 100 क्या है क्रय मूल्य और 88 क्या है विक्रय मूल्य, तो सीधा सीधा प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा इसमें, तो प्रतिशत हानि हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा, तो 12, तो 12% का हानि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 240 दिया गया है, इसको हम लोग यूज भी नहीं किया और आंसर आ गया। क्लियर। तो ऐसे ही ट्रिक से बनाइएगा, तो 1 मिनट से पहले सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि 20% हानि दिया गया है, तो हम लोग क्या किए क्रय मूल्य को 100 ले लिए, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 20% हानि पर 80 हो जाएगा। यहीं पर अगर 20% लाभ कहता तो 120 होता। क्लियर। अब देखिए फिर नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य को क्या करना है 10% बढ़ाना है, तो 80 में 10% बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि 80 गुने 110 बट्टा 100, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 11 8 88, यानी कि 88 हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए 100 रुपया के वस्तु को अगर 88 रुपया में बेचा जाएगा तो सीधा सीधा 12 रुपया का हानि, और प्रतिशत 100 पर होता है तो 12% का हानि। क्लियर। तो इसीलिए इसका तीसरा आंसर सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई, कितने प्रतिशत की हानि पर, 20% की हानि पर बेची गई। आगे दिया गया है कि यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो पुनः 36 रुपया की हानि होती, तो बताए कि विक्रय मूल्य कितनी रखी जाए कि ताकि 10% का लाभ हो। अब देखिए ये सवाल अगर आप प्रोसेस से बनाइएगा तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा। क्लियर। और लंबा बनेगा, लेकिन हम जो है इसको ट्रिक से बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर 20% की हानि है, तो सबसे पहले क्या करिए क्रय मूल्य को कितना ले लीजिए 100 ले लीजिए। क्लियर। और देखिए 20% का हानि तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% की हानि पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 80। क्लियर। अब आगे दिया गया है कि यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, तो विक्रय मूल्य अभी 80 है, इसमें अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0 यानी 88 हो जाएगा। तो फिर एक नया वाला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फिर नया वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा 88। क्लियर। अब देखिए ये हो गया पहला विक्रय मूल्य,
ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया पहला विक्रय मूल्य, ये वाला हो गया दूसरा विक्रय मूल्य। क्लियर। इसमें एक तीसरा विक्रय मूल्य है कि 10% की लाभ हो, कितना पर बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, तो फिर एक तीसरा विक्रय मूल्य। क्लियर। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य देखिए अब कितना हो जाएगा, 10% का लाभ, तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो 10 अगर परसेंट अगर जोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ कि 100 में 10% लाभ बोला जा रहा है, तो कितना होगा, 110 होगा। क्लियर। अब देखिए सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ पर सवाल में स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है कि 10% अगर वृद्धि किया जाए विक्रय मूल्य में तो क्या होता है, 36 रुपया की हानि होता है। क्लियर। तो 36 अब बट्टा यहाँ पर हानि कितना का होता है, तो 12 रुपया का। क्लियर। अनुपात के अनुसार कितना हानि होता है, 12। तो इसको 36 को तुलना कर देंगे 12 से, गुने निकालना क्या है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है, 110। तो गुना कर देंगे 110 से। एक बार और समझ लीजिए, जब ये सवाल में प्रतिशत रहेगा तो क्या करिएगा, क्रय मूल्य को 100 मान लीजिएगा, विक्रय मूल्य उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा, अगर हानि रहेगा तो 100 में से घटा लीजिएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर 20% की हानि है, तो यहाँ पर 80 हो गया। अब आगे बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य में 10% वृद्धि करना है, तो यहाँ 10% वृद्धि किए तो कितना हो गया, 88। अब आगे देखिए, अगर 10% विक्रय मूल्य में वृद्धि कर देंगे तो 36 रुपया की हानि होती है, और यहाँ पर हानि कितना होता है, तो 12। तो 36 को तुलना कर देंगे 12 से, और निकालना है 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर गुने कर देंगे 110। क्लियर। यही ट्रिक से बनाइएगा, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। क्लियर। देखिए 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ 36 को अगर 12 तिया 36 हो गया, यानी कि 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से 36 हो गया। अब 3 को 110 से गुना करिएगा तो ये होगा 330, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। क्लियर। तो 36 का चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई। अब देखिए प्रतिशत है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। क्लियर। सीधा सीधा 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा, 120। अब देखिए यदि उसे 20% कम में खरीदा जाता, अब खरीद मूल्य में भी 20% कम ही करना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा दूसरा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, दूसरा क्रय मूल्य। तो दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% इसमें कम ही करेंगे तो ये हो जाएगा 80। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 5 रुपया कम में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। अब देखिए इसका 25%, किसका 25%, 80 का 25%। क्लियर। तो यहाँ पर नया विक्रय मूल्य कर देते हैं। नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो नया विक्रय मूल्य देखिए 80 का कितना होगा, यहाँ 25% लाभ करना है तो 125 बट्टा 100, 0 से 0, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 10, 5 का पहाड़ा 25 बार पढ़िएगा तो 125। यहाँ 2 से फिर इसको काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना होगा, 100। क्लियर। नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि 5 रुपया कम में बेचता, कितना में, 5 रुपया कम में। तो यहाँ पर 5 रुपया कम में अगर बेचता तो चलिए अनुपात के अनुसार कितना होगा, कितना कम में बेचता, तो देखिए 120 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 100 में बेच रहा है, तो कितना कम हो गया यहाँ पर, 20 का। और निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो 100 से इसको गुना कर देंगे। 5 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, यानी कि 25 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। एक बार और इसको समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर 20% लाभ दिया गया, तो हम लोग क्या किए हैं, क्रय मूल्य को 100 मान लिए हैं यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए फिर आगे दिया गया है कि क्रय मूल्य में भी 20% कम ही करना है, तो 100 का 20% कम करेंगे तो कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो इसके अनुसार फिर नया विक्रय मूल्य निकालना है, तो नया विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 80 का 20% लाभ यानी 25% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 80 गुने 100, 25 बट्टा 100 करेंगे तो कितना होगा, 100। अब देखिए यहाँ पर सवाल में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 5 रुपया कम में बेचा जाता, और यहाँ पर कितना कम में बिकता है अनुपात के अनुसार, तो 120 में पहले बिक रहा था, अब बिक रहा है कितना में, तो 100 में। 120 में पहले बिक रहा था, अब बिक रहा है 100 में, तो कितना कमी हो गया, 20 का। तो 5 को तुलना कर देंगे हम लोग 20 से, और निकालना है क्रय मूल्य, तो गुणने कर देंगे 100। क्लियर। तो आंसर हो गया 25। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38। कोई वस्तु 15% हानि की जगह 15% लाभ पर बेची जाती है तो 8 रुपया अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर। तो देखिए प्रतिशत है तो क्रय मूल्य को कितना मान लीजिएगा,
तो 100 में मान लीजिएगा। क्लियर। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके अनुसार 15% हानि तो 85 हो जाएगा। क्लियर। फिर एक और विक्रय मूल्य है, तो वो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 15% लाभ मतलब कि 115। क्लियर। तो अब देखिए सवाल में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 15% हानि के जगह 15% लाभ पर बेची जाती तो 8 रुपया अधिक मिलता। क्लियर। कितना रुपया अधिक मिलता, 8 रुपया। यहाँ पर देखिए कितना रुपया मिल रहा है अनुपात के अनुसार अधिक, तो 30 रुपया अधिक मिल रहा है। क्लियर। गुणे निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिया गया है 100, तो इसको 100 से तुलना कर दीजिए। 0 से 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल। 10 को अगर 8 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 80। 80 बट्टा यहाँ हो जाएगा 3। 80 में अगर 3 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 26.2/3। तो 26.2/3 रुपया हो गया इसका आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39। यदि एक विक्रेता एक लैंप 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचता तो उसे 10% अधिक मिलते, 10 रुपया अधिक मिलते। क्लियर। तो लैंप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य को कितना मानिएगा, 100 मान लीजिएगा। क्लियर। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले दिया गया है 20% हानि तो 80 हो जाएगा। अब फिर दिया गया है 20% लाभ तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 10 रुपया अधिक मिलता, अनुपात के अनुसार कितना अधिक मिल रहा है, अनुपात के अनुसार कितना अधिक मिल रहा है, तो अनुपात के अनुसार यहाँ पर 40 मिल रहा है। क्लियर। और निकालना क्या है, लैंप का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया गया है यहाँ पर 100, तो इसको तुलना कर देंगे 100 से। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार में पूरा कट जाएगा, तो 25 रुपया हो गया लैंप का क्रय मूल्य सीधा। तो दूसरा हो गया इसका आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर यदि 11 मीटर कपड़ा 100 रुपया में खरीदा, खरीद मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, खरीदा जाए और उसे 110 रुपया में 10 मीटर के भाव से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ मालूम कीजिए। यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालना है। क्लियर। तो अब देखिए रुपया में दिया गया है कितना, 100, और मीटर में दिया गया है 11। क्लियर। तो हम इससे पहले कई सवाल में बोल चुके हैं कि पहले रुपया को ऊपर लिखिएगा और उसमें क्या करिएगा, इससे भाग दे दीजिएगा, यानी कि 11 से यहाँ पर भाग दीजिएगा तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य निकल जाएगा। क्लियर। फिर विक्रय मूल्य, तो अब देखिए विक्रय मूल्य में दिया गया है कि 110 रुपया में 10 मीटर, तो 110 को ऊपर लिखिएगा रुपया वाला को, अब बट्टा में 10 कर दीजिएगा। क्लियर। यहाँ 0 से 0 हो गया कैंसिल। अब देखिए 100 अनुपात, यहाँ 11 को 11 से गुना करेंगे कोना कोनी तो कितना हो जाएगा, 121। अब देखिए सीधा 100 रुपया का वस्तु 121 रुपया में बिक रहा है। क्लियर। इसका मतलब हुआ सीधा कि 21 रुपया लाभ, और यहाँ पर जो है क्रय मूल्य कितना है 100, तो 21% का लाभ। नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए, क्रय मूल्य कितना हो गया 100/11, विक्रय मूल्य कितना हो गया 110/10, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ 100/11 है, तो 11 से क्या किए हैं, विक्रय मूल्य को गुना किए कोना कोने, तो ये हो गया 121। अब देखिए 100 है क्रय मूल्य, और जब 100 क्रय मूल्य रहेगा तो विक्रय मूल्य जितना होगा उसमें से 100 घटा लीजिएगा तो जो बचेगा वही क्या होगा, प्रतिशत होगा। क्लियर। तो यहाँ पर 21% हो गया लाभ। क्लियर। जो कि पहला विकल्प में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 31 से लेकर के सवाल नंबर 40 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ।